नमस्कार, खबरें खटाखट में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। यूपी के मऊ में हथियारों की अवैध फैक्ट्री भंडाफोड़ मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अवैध फैक्ट्री चलाने वालों में 3 महिलाएं भी शामिल थी। बिहार में हथियारों की डिलीवरी होने वाली थी। पंचायत चुनाव में इस्तेमाल हो सकता था। एसटीएफ गिरफ्तार कर तस्करों से पूछताछ करी है। एसटीएफ और यूपी पुलिस की कार्रवाई में 9 तस्कर गिरफ्तार हुए थे। पटना में चेन स्नैचिंग के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना समेत कई सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह का मुख्य सरगना का नाम सूरज है, जो पटना के कई इलाकों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुका था। खास बात यह कि वह चेन स्नैचिंग एक ही बाइक और एक ही टी शर्ट पहनकर कई इलाकों में करता था। पुलिस ने इसी आधार पर उस पर निगरानी रखना शुरू किया और फिर से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरोह में कई ज्वेलरी दुकानों के भी शामिल होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि चेन लूटकर इन्हीं दुकानदारों को बेचता था। शातिर इतना कि चेन के साथ साथ कई अन्य सामान जो लूटता था, उसके लिए इसने फर्जी बिल प्रिंट करा कर रखा था और उस बिल के माध्यम से ऑनलाइन बेच देता था। पटना के पुलिस के अधिकारी ने कहा कि हाल के दिनों का चेन स्नैचिंग करने वाले गिरोह का सरगना सूरज ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था और 1 महीने के कठिन प्रयास के बाद इसके और उसके साथियों की गिरफ्तारी हुई है। नालंदा में युवक के सिर में गोली मारने की खबर आई। युवक की पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। गोली मारने की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। बिहार शरीफ के रामचंद्रपुर की घटना सामने आई है। हाजीपुर में लालगंज थाना के सलेमपुर दियारा इलाके में छापेमारी की गई। एक साथ कई गांव में पुलिस की कार्रवाई की गई। 50 से अधिक शराब भट्टी को नष्ट किया गया। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां ट्रक और मैजिक की जोरदार टक्कर में एक होमगार्ड सहित 2 लोगों की मौत हो गई। खबर के मुताबिक देर रात पारू थाना क्षेत्र के चिरैया चौक के पास एक मुर्गा लदे मैजिक को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मैजिक में बैठे मुर्गा कारोबारी की मौत हो गई। साथ ही टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रात्रि गश्ती कर रहे होमगार्ड के जवान बृजकिशोर सिंह की भी मौत हो गई। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए पारू थाना के सब इंस्पेक्टर ने बताया कि देर रात थाना क्षेत्र के चिरैया चौक के पास पुलिस की टीम रात्रि गश्ती कर रही थी। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक मैजिक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मैजिक में बैठे मुर्गा कारोबारी की मौत हो गई। वहीं टक्कर की चपेट में आने से पारू थाना में तैनात होमगार्ड के जवान बृजकिशोर सिंह की भी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में ले लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा, साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई। बेतिया के मझौलिया में नेपाल से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी और शुक्रवार से हो रही लगातार बारिश के चलते सिकरहना नदी के पानी में उफान आ गया है। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखकर तिरुवा इलाके के रहने वाले लोग डरे हुए हैं। इसके अलावा भारी बारिश के चलते पूरे प्रखंड क्षेत्र में जल जमाव हो गया है। लोगों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बुरी हालत मझौलिया के प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तर और निवास की है। मझौलिया के बीडीओ बैजू कुमार मिश्रा के आवास पर जल जमाव हो गया। यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल है। पटना के मिलर हाई स्कूल में बने नए भवन का उद्घाटन शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि स्कूल 100 साल पुराना है, जिसके लिए नए भवन का उद्घाटन किया गया है। कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड के 14 पंचायत बाढ़ से त्राहिमाम है। हालांकि जिस रफ्तार से अहमदाबाद प्रखंड के 14 पंचायत में बाढ़ का पानी प्रवेश किया था, अब वह धीरे धीरे हटने लगा है। लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन निचले इलाके के लोगों को अभी भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। बाढ़ का पानी घर में घुसे रहने के कारण लोगों को घर में मचान बनाकर रहना पड़ा है। सुदूर ग्रामीण इलाकों तक सरकारी राहत नहीं पहुंच पाने के कारण लोग किसी तरह बाढ़ की दुश्वारियों के बीच सत्तू पीकर दिन गुजर बसर कर रहे हैं। जान जोखिम में डालकर ट्यूब के जुगाड़ वाले नाव से मवेशियों का चारा ला रहे हैं। ऐसे में लोग सरकारी मदद की आस लगाए बैठे हैं। मोतिहारी में लगातार हो रही बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया है। जरा इस तस्वीर को देखिए। शहर का ये सदर अस्पताल है, जो एक तरह से पानी में तैर रहा है। आपको बता दें कि इस अस्पताल के भरोसे जिले की लगभग 60 लाख की आबादी जी रही है, पर यह अस्पताल खुद गंदगी से बीमार हो चुका है। इस अस्पताल में जो लोग अपना या परिजनों का इलाज कराने आ रहे हैं, वे खुद इस गंदगी से बीमार होकर चले जा रहे हैं। हालांकि अस्पताल प्रबंधन की बात करें तो उन्होंने इस तरीके की किसी बात से इनकार किया है, लेकिन पूरा शहर जलमग्न है, क्योंकि शहर का सभी नाला जाम हो चुका है और पानी नाले के ऊपर से बह रहा है। इस मामले पर जब नगर निगम की महापौर अंजू देवी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ लिया। पालीगंज मंडल इलाके के विक्रम में 20 साल पहले बने ट्रामा सेंटर को चालू करवाने के लिए आमरण अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता दीपक कुमार सिंह की हालत बिगड़ गई है। उनकी गंभीर हालत को देख डॉक्टरों ने इलाज करना शुरू किया। हालांकि तबीयत खराब होने के बाद भी
उनका तीसरा दिन आमरण अनशन जारी रहा। नालंदा जिला खुदरा उर्वरक विक्रेता संघ की तरफ से 4 सूत्री मांग को लेकर जिला कृषि पदाधिकारी और नालंदा जिला पदाधिकारी से मुलाकात की गई। इस मुलाकात के दौरान दुकानदारों ने अपनी समस्याओं के बारे में बताया। इस दौरान सभी उर्वरक दुकानदारों ने कहा कि जो भी पटना से बाहर की टीम जांच के लिए जिले में आती है वो बिना उचित जांच किए ही खाद्य दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज करा देते हैं, जो सरासर गलत है। नवादा थाना इलाके में पुलिस ने अवैध शराब मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए नंदलाल बिघा में 4000 किस्में इसका घोल को नष्ट किया। साथ ही शराब बनाने वाले कई उपकरण भी जब्त किए। करीब 6 घंटे तक चली कार्रवाई में पुलिस ने 40 लीटर महुआ शराब को भी नष्ट किया। इस दौरान भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद थे। कोरोना संक्रमण में कमी आने के साथ बिहार में लॉकडाउन में छूट दी गई है। धार्मिक स्थल जो पिछले 4.5 महीने से बंद थे उन्हें भी खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। जन्माष्टमी को लेकर मंदिरों में खास भक्तों की भीड़ होती है और इस्कॉन टेम्पल की तरफ से हर साल पटना में जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से आयोजित की जाती है, मगर इस साल पटना इस्कॉन टेम्पल में जन्माष्टमी कार्यक्रम में केवल मंदिर से जुड़े हुए लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं। इसकी जानकारी देते हुए मंदिर के प्रवक्ता नंद गोपाल दास ने बताया कि कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार बड़े पैमाने पर जन्माष्टमी कार्यक्रम करना संभव नहीं है, जिसके चलते आम लोगों के लिए जन्माष्टमी कार्यक्रम में सम्मिलित होने पर इस साल रोक लगा दी गई है। मंदिर में होने वाली पूजा विधिवत तरीके से की जाएगी और इसका प्रसारण ऑनलाइन किया जाएगा। वैशाली जिले के बीएमपी 6 के जवान चंदन को फंदे से लटकता शव बरामद हुआ। उसका शव ससुराल में मिला है। फिलहाल चंदन रोहतास जिले में पोस्टेड था और रेलवे सुरक्षा के लिए 1 हफ्ते पहले ही हाजीपुर आया था। घटना जिले के काशीपुर चकबेवी गांव की है। मृतक चंदन जिले के पटेड़ी बेलसर का रहने वाला था। रांची के जुमार पुल के रेलिंग से एक सीसीएल कर्मी का शव बरामद किया गया। ये शव पुल से लटका हुआ मिला। मृत छोटेलाल सिंह 5 साल पहले सीसीएल से रिटायर हुए थे। फिलहाल छोटेलाल ने खुदकुशी की है या फिर उनकी हत्या हुई है, पुलिस इसकी जांच करी है। परिजनों के मुताबिक शुक्रवार शाम से ही छोटेलाल सिंह घर से गायब थे और उनका पुल से लटकता हुआ शव बरामद किया गया। डाल्टनगंज विधानसभा सीट से पूर्व विधायक रहे केएन त्रिपाठी ने वर्तमान में बीजेपी विधायक आलोक चौरसिया की उम्र पर फिर से सवाल उठाया है। केएन त्रिपाठी ने कहा कि विधायक आलोक चौरसिया की उम्र अभी विधायक बनने योग्य नहीं है। 2014 के चुनाव में भी आलोक चौरसिया की जीत पर केएन त्रिपाठी ने सवाल उठाया था। इसको लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें आलोक चौरसिया पर लगाए गए आरोप निरस्त हुए थे। 2019 के चुनाव में फिर से आलोक चौरसिया की जीत दर्ज करने के बाद पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने इसको लेकर सवाल उठाया है और बताया कि 2019 के चुनाव में भी विधायक आलोक चौरसिया का उम्र विधायक योग्य नहीं है। इसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी, जो कि स्वीकृत हुआ है और इसकी सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में होगी। वहीं विधायक आलोक चौरसिया ने कहा कि केएन त्रिपाठी के पास कोई काम नहीं बचा है और न कभी वो अब विधायक बनने वाले हैं। दिल्ली में चल रहे 2 दिनों के झारखंड इन्वेस्टर्स मीट के दौरान झारखंड को बड़े निवेश की सौगात मिली है। इस मीट के पहले दिन डालमिया सीमेंट ने राज्य में 500 करोड़ के निवेश की बात कही है और इस बात को लेकर जल्द ही राज्य सरकार और कंपनी के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होने वाले हैं। उधर मीट के पहले दिन सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निवेशकों को लुभाने के लिए कई वादे किए। बैठक के दौरान निवेशकों को इलेक्ट्रिक वाहन नीति के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही निवेशकों को जियाडा की तरफ से 50% अनुदान पर जमीन भी उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई। मीट के दौरान प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति का प्रेजेंटेशन दिया गया। बैठक के दौरान उद्योग विभाग सचिव पूजा सिंघल ने निवेशकों को इलेक्ट्रॉनिक वाहन क्लस्टर स्थापित करने की सरकार की प्रस्तावित योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने निवेशकों को प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत प्रोत्साहन और प्रावधानों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सरकार कंपनियों को स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क में 100% छूट प्रदान करने जा रही है। साथ ही जो कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में ईवी नीति के लॉन्च होने के बाद से पहले 2 सालों के भीतर निवेश करते हैं तो उन्हें जियाडा की तरफ से 50% अनुदान पर जमीन उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही एमएसएमई के लिए 7 साल के लिए जीएसटी पर 100% प्रोत्साहन, जबकि बड़े और वृहद उद्योग के लिए 9 और 13 वर्ष के लिए छूट का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त वाहन पंजीकरण शुल्क से 100% और रोड टैक्स से 100% छूट का प्रस्ताव भी राज्य सरकार की तरफ से किया गया है। झारखंड इन्वेस्टर्स मीट में राज्य में 5 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही इस इन्वेस्टर मीट की मदद से 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। आदित्यपुर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
देवघर से बासुकीनाथ NH 114 के निर्माण को लेकर चरमुंडी प्रखंड के कुछ गांवों के ग्रामीणों ने एकजुट होकर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि हम सभी छोटे स्तर के किसान हैं, हमारे पास सीमित जमीन है, हमारी रोजी रोजगार का एकमात्र साधन हमारी उपजाऊ खेती है। ऐसे में अगर हम अपनी जमीन सरकार को सड़क निर्माण के लिए दे देंगे तो हम लोगों की स्थिति दयनीय हो जाएगी, हम सभी बेरोजगार हो जाएंगे, हमारी रोजी रोजगार छिन जाएगी। हम सभी जल्द ही अपने हक और बचाव के लिए 1 दिवसीय धरना देंगे और अपनी आवाज को भारत सरकार के प्रतिनिधि तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। राज्य में साइबर अपराध पर लगाम लगाने की कवायद तेज हो गई है। साइबर अपराध से अर्जित संपत्ति जब्त होगी। रडार पर लालू, राणा, इस्माइल जैसे साइबर क्रिमिनल्स पुलिस की झारखंड पुलिस सिटी की सहायता से आम लोगों की गाड़ी कमाई लूटने वाले साइबर अपराधियों की संपत्ति जब्ती की कार्रवाई तेज करेगी। झारखंड पुलिस की तरफ से आधा दर्जन से अधिक साइबर अपराधियों की लिस्ट ईडी को सौंपी है। साइबर अपराध के लिए बदनाम झारखंड के जामताड़ा, गिरिडीह, देवघर समेत साइबर अपराध से प्रभावित सारे जिलों में साइबर अपराधियों के द्वारा अर्जित संपत्ति जब्त की जाएगी। झारखंड पुलिस के प्रवक्ता IG अभियान अमोल होमकर के अनुसार राज्य में साइबर अपराध के हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। AITUC बोकारो इस्पात कामगार यूनियन की तरफ से ठेका मजदूरों ने बोकारो स्टील प्लांट के पास प्रदर्शन किया। यूनियन के नेताओं ने कहा कि ये मजदूर 20 सालों से बोकारो स्टील प्लांट में सेवा दी है, जिससे भ्रष्ट मैनेजमेंट और ठेकेदार की मिलीभगत से काम से बाहर निकाल दिया गया। करीब 65 मजदूर ऐसे हैं जिन्हें 20 वर्षों का एक्सपीरियंस रहा है। वैसे मजदूर आज 2 महीने से काम पर वापस लेने को गुहार लगा रहे हैं। नाराज लोगों ने आरोप लगाया कि प्रबंधन से कई दौर की वार्ता की गई मगर केवल आश्वासन दिया जाता है। प्रदर्शन कर रहे कामगारों ने कंपनी प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि कंपनी को इन मजदूरों को वापस लेना होगा, नहीं तो इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन करेंगे। पहले पुनासी जलाशय के विस्थापित अनिल चौधरी से साइबर थाना के सामने 2 लाख की लूट हो गई। इसके बाद नगर थाने में मामला भी दर्ज कराया गया था, लेकिन इसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद पीड़ित ने SP के सामने आरोपियों की गिरफ्तारी की गुहार लगाई है और अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ऐसे में अनिल चौधरी देवघर SP कार्यालय में देवघर SP धनंजय कुमार सिंह को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। अनिल चौधरी ने आरोप लगाया है कि वो बैंक से 2 लाख की निकासी कर घर जा रहे थे, तभी देवघर के साइबर थाना के सामने इनसे अपराधियों ने 2 लाख रुपए की लूट कर ली। इरसा के ग्यारकुंज ब्लॉक ऑफिस में BDO के निर्देश पर विकास योजनाओं की ताजा हालत की जानकारी के लिए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता खुद BDO विनोद कर्मकार ने की। बैठक में सभी को बताया कि अब बारिश का महीना खत्म हो चुका है, ऐसे में अब सभी मुखिया, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक मिलकर पंचायतों में विकास योजनाओं का काम शुरू करें। बैठक में मनरेगा कार्यों की समीक्षा की गई और सभी रोजगार सेवक और पंचायत सचिवों का मनरेगा कार्यों में तेजी लाने को कहा गया। गढ़वा शहर में इन दिनों चोरों का आतंक सिर चढ़कर बोल रहा है। इन चोरों ने बाजार में एक साथ 3 दुकानों में हाथ साफ कर पुलिस को चुनौती दी है। सबसे पहले चोरों ने मंदिर में रखे 3 दान पेटी का ताला तोड़ पैसे की चोरी की, तो सब्जी दुकान में रखे पैसे चुरा ले गए। वहीं एक जूता दुकान में से पैसे और जूते की चोरी कर अपने साथ ले गए। स्थानीय लोगों ने चोरी की बढ़ती घटना से आक्रोश में है। बेरमो थाना इलाके के 5 नंबर ढोरी में ससुराल आए एक युवक ने घरेलू कारणों से सर खा लिया। युवक को गंभीर हालत में खुसरो स्थित अनुमंडलीय अस्पताल में लाया गया। इस दौरान युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। अस्पताल के डॉक्टरों ने युवक का प्राथमिक उपचार कर उसे CCL के केंद्रीय अस्पताल ढोरी भेज दिया, जहां फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय प्रखंड क्षेत्र के पींची पंचायत में RTPC काउंटर खोले जाने की मांग को लेकर निरंतर स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं। बताते चले कि सरकार के द्वारा सभी प्रखंड के पंचायतों में RTPC काउंटर खोले जाने का निर्देश भी पहले दिया जा चुका है और ससमय RTPC काउंटर नहीं खोलने पर कार्रवाई की बात कही गई थी, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से अब तक काउंटर नहीं खुल सका है, जिसकी वजह से शेखोपुर सराय प्रखंड कार्यालय आने में पांची पंचायत के ग्रामीण काफी फजियत झेलनी पड़ रही है। शेखपुरा जिले के चिवाड़ा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत शेखपुरा सिकंदरा मुख्य मार्ग पर टोचन कर रहे पिकअप ने एक व्यक्ति को ठोकर मार दी, जिसमें वह व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मिली जानकारी के अनुसार चिंतामन चौक गांव निवासी बकोरी पंडित सुबह सड़क पर घूमने निकले थे, तभी सिकंदरा की तरफ से आ रही पिकअप ने सड़क किनारे खड़े बकोरी पंडित को ठोकर मार दी, जिसमें वह जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है, जहाँ इलाज के दौरान बकोरी पंडित की मौत हो गई।
सीतामढ़ी में फिट इंडिया फ्रीडम रन के अवसर पर रैली का आयोजन कर स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया गया, जहां जिलाधिकारी सुनील कुमार यादव और एसपी हरकिशोर राय दलबल के साथ पहुंचे। जिलाधिकारी ने इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने पुलिस कप्तान हरकिशोर राय के साथ संयुक्त रूप से मुख्यालय जुमरा स्थित कुमार चौक से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र के रतोइया नदी घाट के पास एमवीआई के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। दरअसल यह वाहन चेकिंग अभियान कोविड के दौरान बस मालिकों के द्वारा यात्रियों से मनमानी करते हुए अधिक किराया लेने की शिकायत पर की गई, जिसमें एमवीआई अर्चना कुमारी ने कहा कि लगातार कोविड के नाम पर बस चालकों के द्वारा यात्रियों से ज्यादा राशि वसूलने की शिकायत मिल रही थी। इसी मामले पर कार्रवाई की गई। सरायकेला जिला पुलिस ने अवैध तरीके से मवेशियों को ले जा रहे 5 ट्रकों को जब्त किया। यह सभी ट्रक उत्तर प्रदेश से सरायकेला आ रहा था। दरअसल पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि कपाली थाना इलाके में 5 ट्रकों में भरकर मवेशी लाए जा रहे हैं। इसलिए जानकारी के आधार पर पुलिस ने छापा मारा और अवैध तरीके से ले जाए जा रहे मवेशियों को जब्त किया। हालांकि इस दौरान ट्रकों के ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। दुमका जिला के तीन बाजार चौक स्थित धर्मस्थान मंदिर में लगे दान पेटी को अज्ञात चोरों ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन किसी कारणवश चोरों का यह प्रयास विफल साबित हुआ। हारकर चोरों ने वहां से भागना ही मुनासिब समझा। इस दौरान चोरों ने चोरी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सामान भी छोड़ दिया। मंदिर के पुजारी मंदिर पहुंचकर इसकी जानकारी टाउन थाने को दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राज्य के सबसे बड़े अस्पतालों की गिनती में शुमार शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक शख्स के इलाज के अभाव में मौत का आरोप लगाते हुए परिजनों ने हंगामा मचाया। परिजनों ने बताया कि बलियापुर के रहने वाले 56 साल के वीरेंद्र महतो को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की लापरवाही के चलते उसकी मौत हो गई। रांची में पहाड़ी मंदिर के ढलान की मजबूती बढ़ाने के लिए पहाड़ी मंदिर पर 11 से 11 पौधे लगाए जा रहे हैं। इस पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह पौधारोपण कल भी किया जाएगा। टीम ग्रीन और जिला प्रशासन की ओर से पौधारोपण किया जा रहा है। इसमें ऐसे पौधे को चुना गया है जो पहाड़ी मंदिर ढलान को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए फायदेमंद साबित होंगे। वहीं टीम ग्रीन मेंबर ने कहा कि कोरोना के समय में ऑक्सीजन की बेहद कमी हो गई थी। ऐसे में पौधारोपण बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लोगों को 2 पौधे लगाने चाहिए। पायलट की सूझबूझ के चलते पटना एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया। इस दौरान करीब 125 यात्रियों की जान बच गई और पायलट ने प्लेन की सकुशल लैंडिंग करा दी। दरअसल पटना से दिल्ली की उड़ान पर जा रही थी। इंडिगो फ्लाइट की चिड़िया से टकराने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। पायलट ने खतरे को भांपते हुए आनन फानन में प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई। घटना के बाद सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। बेतिया के मझौलिया में नेपाल से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी और शुक्रवार से हो रही लगातार बारिश के चलते सिकरहना नदी के पानी में उफान आ गया है। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखकर तिरुवाह इलाके के रहने वाले लोग डरे हुए हैं। इसके अलावा भारी बारिश के चलते पूरे प्रखंड क्षेत्र में जल जमाव हो गया है। लोगों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सबसे बुरी हालत मझौलिया के प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तर और निवास की है। मझौलिया के बीटीओ बैजू कुमार मिश्रा के आवास पर जल जमाव हो गया है। यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल है। बेतिया के मचौलिया चौकटिया इलाके के चर्चित नजरुल हुदा हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि गुप्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में सफलता पाई। दरअसल मर्डर के बाद वो लगातार फरार चल रहा था और पुलिस को काफी दिनों से उसकी तलाश थी। दुमका जिला के सरैयाहाट प्रखंड में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। दरअसल खुद बेटे ने जीवित पिता को मृत घोषित कर जमीन अपने नाम करने की कोशिश की। इसका खुलासा तब हुआ जब पिता ने ग्रामीणों की सूचना पर दिल्ली से सरैयाहाट पहुंचकर अंचलाधिकारी के सामने अपने जीवित होने का प्रमाण खुद खड़े होकर दिया। वहीं इस दौरान शख्स ने बेटे के परेशान किए जाने पर दिल्ली चले जाने की बात कही। पटना सिटी के खाचीकला थाना इलाके के मित्तन घाट के पास गंगा पथ पर तेज रफ्तार बाइकर्स ने मॉर्निंग वॉक पर आई अधेड़ महिला को धक्का मारकर घायल कर दिया। महिला को गंभीर हालत में निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बाइकर्स 3 की संख्या में थे। 2 एक्सीडेंट के बाद फरार हो गए, जबकि एक को भीड़ ने पकड़कर खाचीकला पुलिस के हवाले कर दिया। नवादा थाना इलाके में पुलिस ने अवैध शराब मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए नंदलाल बीघा में 4000 किस्मिस का घोल को नष्ट किया। साथ ही शराब बनाने वाले कई उपकरण भी जब्त किए। करीब 6 घंटे तक चली कार्रवाई में पुलिस ने 40 लीटर महुआ शराब को भी नष्ट किया। इस दौरान भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद थे।
बांग्लादेश मुक्ति संग्राम वर्ष 1971 की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर खगड़िया में सैनिक सम्मान समारोह सह संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह आयोजन खगड़िया जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से पार्टी के जिला कार्यालय में आयोजित की गई। समारोह में सबसे पहले वक्ताओं ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत की भूमिका पर अपने अपने विचार रखे। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस पतरातू पहुंचे, जहां उन्होंने पतरातू घाटी और डैम की खूबसूरती को देखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रकृति की गोद में बसा यह स्थल अत्यंत मनमोहक है। यहाँ पर्यटन विकास की असीम संभावनाओं के साथ यह जगह फिल्म जगत के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। यहाँ फिल्म शूटिंग के लिए अनुकूल वातावरण है। इससे पहले राज्यपाल के रामगढ़ जिला आने पर पुलिस जवानों की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नालंदा जिला खुदरा उर्वरक के विक्रेता संघ की तरफ से 4 सूत्री मांग को लेकर जिला कृषि पदाधिकारी और नालंदा जिला पदाधिकारी से मुलाकात की गई। इस मुलाकात के दौरान दुकानदारों ने अपनी समस्याओं के बारे में बताया। इस दौरान सभी उर्वरक दुकानदारों ने कहा कि जो भी पटना से बाहर की टीम जांच के लिए जिले में आती है वो बिना उचित जांच किए ही खाद्य दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज करा देते हैं, जो सरासर गलत है। सिवान में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि जिले में कुल 10 चरणों में मतदान किया जाना है। जिलाधिकारी ने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए प्रत्येक मतदान भवन पर स्टैटिक बल की तैनाती की जाएगी। इसके अतिरिक्त 4 स्तर पर गश्ती दल, सेक्टर जोनल और सुपर जोनल मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की जाएगी। गढ़वा शहर में इन दिनों चोरों का आतंक सिर चढ़कर बोल रहा है। इन चोरों ने बाजार में एक साथ 3 दुकानों में हाथ साफ कर पुलिस को चुनौती दी है। सबसे पहले चोरों ने मंदिर में रखे 3 दान पेटी का ताला तोड़ पैसे की चोरी की, तो सब्जी दुकान में रखे पैसे चुरा ले गए। वहीं एक जूता दुकान से पैसे और जूते की चोरी कर अपने साथ ले गए। स्थानीय लोगों ने चोरी की बढ़ती घटना से आक्रोश है। इसी के साथ खबरें खटाखट में इतना ही। नमस्कार।